नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं खुशबू। मनोरमा मिश्रा 11 बजने वाले हैं और आपको तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में दिखा देते हैं ब्रेकिंग न्यूज 100 में। दुनिया के कई देश आसमानी आफत से बेहाल। फ्लोरिडा और बहामास में विनाशकारी तूफान को लेकर चेतावनी। स्कूलों और एयरपोर्ट को किया गया बंद। समंदर किनारे ऊंची ऊंची लहरों से डरे लोग जान बचाने के लिए समंदर के किनारे से भागते नजर आए। अमेरिका पर मंडरा रहा निकोल तूफान का खतरा। 40 साल बाद अमेरिका के समुद्री तट से टकराएगा कोई तूफान। फ्लोरिडा के समुद्री तटों पर निकोल तूफान का असर। समंदर किनारे चल रही है तेज हवाएं। लोगों को समंदर से दूर रहने की अपील। अर्जेंटीना के मेंडोजा प्रांत में टॉर्नेडो का तांडव। कई इलाकों में नुकसान की खबर। डरे सहमे लोग घरों में हुए कैद। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी ने बढ़ाई परेशानी। पिछले 4 दिनों से पुंछ, कुपवाड़ा, गुलमर्ग, शोपियां और हरपोरा में भारी बर्फबारी। लगातार स्नोफॉल होने की वजह से सफेद हुई कश्मीर की पहाड़ियां। हर और बर्फ की सफेदी का नजारा। पिछले 4 दिनों से लगातार हो रही बर्फबारी के कारण कई इलाकों में सड़कों पर जमी बर्फ की मोटी परत। सड़क पर यातायात प्रभावित। कश्मीर में सड़क पर जमी बर्फ को हटाने का काम युद्ध स्तर पर। बर्फ हटाने के काम में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की भी ली जा रही है मदद। प्रशासन ने सड़क से बर्फ की सफाई के लिए लगाई हेवी स्नो क्लीनिंग व्हीकल। सड़क साफ करने के काम में लाई गई तेजी। जोरदार बर्फबारी से पूरे करगिल में छाई बर्फीली सफेदी। पहाड़ की चोटियां समेत हर और बिछी बर्फ की सफेद चादर। जबरदस्त बर्फबारी के कारण ट्रैफिक बाधित। सड़कों पर जमी 1.5 से 2 फीट तक मोटी बर्फ की परत। सड़कों को साफ करने के लिए प्रशासन ने शुरू किया प्रोजेक्ट बीकन, जो जिला पास से लेकर घुमरी और रांगा मोड़ तक मशीनों के जरिए सड़क से हटाई जा रही है बर्फ। पहाड़ों पर हो रही लगातार बर्फबारी के कारण लगातार तीसरे दिन बंद रहा श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे। सड़क से बर्फ हटाने के लिए लगाई गई हेवी स्नो क्लीनिंग व्हीकल। श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे पर हर घंटे हटाई जा रही है 360 क्यूबिक मीटर बर्फ। लेकिन बर्फबारी जारी रहने के कारण अभी तक नहीं शुरू हो चुका है ट्रैफिक। जम्मू कश्मीर के शोपियां में पिछले 4 दिनों से जारी बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त। पूरे इलाके में जमी बर्फ। लगातार हो रहे स्नोफॉल के कारण घरों से लेकर पेड़ों तक छाई बर्फीली सफेदी। सड़कों पर बर्फ की सफेद परत जमने से बड़ी फिसलन। जारी की गई ट्रैफिक एडवाइजरी। इस सीजन में दूसरी बार शोपियां में हो रही है बर्फबारी। शनिवार तक लगातार बर्फबारी जारी रहने की जारी की गई चेतावनी। बर्फबारी शुरू होने के बाद सैलानियों की बड़ी तादाद। गुलमर्ग में जमकर मस्ती करते नजर आ रहे टूरिस्ट। ज्यादातर होटल में कमरे थे। कुपवाड़ा में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास जबरदस्त स्नोफॉल। हर ओर दिख रहा है सफेद बर्फ। जबरदस्त स्नोफॉल के बाद सड़कों पर बिछी बर्फ की मोटी सफेद चादर। सड़क यातायात को रोका गया है। लगातार बर्फबारी के कारण तेजी से लुढ़का पारा। तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे तक फिसला। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बर्फबारी जारी। बर्फ की बारिश से घरों के ऊपर छाई सफेदी। बर्फबारी के बाद पुंछ में कड़ाके की ठंड। पारा 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे लुढ़का। बर्फबारी के कहर से हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में भी हो रही है जमकर बर्फबारी। भारी बर्फबारी के कारण लाहौल स्पीति समेत ज्यादातर पहाड़ियां बर्फ से ढकी। जोरदार बर्फबारी के कारण हिमाचल प्रदेश में पड़ रही है जबरदस्त ठंड। लाहौल स्पीति में पारा -14 डिग्री तक लुढ़का। यूपी के कई इलाकों में कोहरे की मार। मुरादाबाद में सुबह छाई धुंध की सफेद चादर। यात्रियों को भी परेशानी। चीन और ताइवान के बीच बड़ा तनाव। रक्षा क्षेत्र को मजबूत करने में जुटा चीन। हाइपरसोनिक मिसाइल YJ-21 को मैदान में उतारा। बहुत हद तक किंजल मिसाइल की कॉपी है YJ-21। टारगेट से निकलते एक झटके में युद्ध को डुबा सकता है। YJ-21 2000 किलोमीटर है एंटीशिप मिसाइल की मारक क्षमता। ताइवान से तनाव के बीच चीन का शक्ति प्रदर्शन। एयर शो में फाइटर जेट समेत रॉकेट का प्रदर्शन। ताइवान को सख्त संदेश देना मकसद। ताइवान पर हमला करने के लिए चीन की तैयारी। एयर शो में चीनी सेना ने किया प्रदर्शन। ताइवान में खौफ पैदा करने की कोशिश। चीन की धमकी के बाद ताइवान ने भी तेज की युद्ध की तैयारी। रक्षा क्षेत्र को मजबूत बनाने में जुटी ताइवानी सेना। हथियारों की खेप इकट्ठा करना मकसद। चीन ताइवान के बीच अमेरिका की चीन को चुनौती का। अगर ताइवान पर किया हमला तो भुगतेंगे गंभीर नतीजे। ताइवान को लेकर किसी भी तरह के समझौते के मूड में नहीं है चीन। अमेरिकी समझौते को किया खारिज। ताइवान के मामले में दूर रहने की हिदायत।
चीन ताइवान संभावित युद्ध के खतरे के बीच जापान की तैयारी। जापान ने तीनों सेना को अलर्ट पर रखा। तीनों सेना को अलर्ट पर रखने के बाद चीन को शांति के लिए बड़ा खतरा बताया। चीन का दुश्मन देशों को साफ संदेश। कहा, ताइवान के मामले में दखलंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं। ताइवान को चीन का अहम हिस्सा बताया। अमेरिकी नौसेना प्रमुख की चेतावनी। का 2024 से पहले ताइवान पर हमला कर सकता है चीन। ताइवान को अलर्ट रहने की नसीहत। रूसी टारगेट पर यूक्रेन का काउंटर अटैक। रूस के 17 ठिकानों को यूक्रेन ने किया टारगेट। रूस से बातचीत के लिए जेलेंस्की ने रखी शर्त। का गारंटी के बिना रूस से बातचीत नहीं हो सकती। रूस को यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता बहाल करनी है। यूक्रेन ने अमेरिका से एंटी ड्रोन वेपन मांगे। रूस से निपटने के लिए CRAM सिस्टम की मांग। यूक्रेन को यूएस से मिल चुके हैं 2 मिसाइल सिस्टम। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता जखरोवा का दावा। का हमसे बात के प्रपोजल को यूक्रेन ने ठुकराया। हमारे सभी सुझावों को कीव ने ब्लॉक किया। खेरसौन से पीछे हटेगी रूसी फौज। रूस के रक्षा मंत्रालय ने किया ऐलान। नीपर नदी के बाएं किनारे पर होगी नई मोर्चेबंदी। नाटो चीफ ने रूस को दिया सख्त संदेश। कहा, पुतिन की शर्तों पर यूक्रेन में सीजफायर नहीं होगा। पड़ोसी पर कब्जे का पुतिन का सपना पूरा नहीं होगा। हिंद प्रशांत इलाके में बना नया वॉर जोन। इंडोनेशिया में तैनात होंगे अमेरिका के बॉमर। B-1 लॉन्चर और B-52 बॉमर भेजेगा अमेरिका। इंडोनेशिया के 2 एयरबेस पर बॉमर एक्सरसाइज। गुजरात में बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी। घाट लोढ़िया से सीएम भूपेंद्र पटेल लड़ेंगे चुनाव। गुजरात के मोरबी से कांतिलाल का टिकट मिला है। गांधी धाम से मालती बेन लड़ेंगे चुनाव। मांडवी से अनिरुद्ध भाई को मिला टिकट। जामनगर नॉर्थ से रविंद्र जडेजा की पत्नी भी लड़ रही है चुनाव। बर्फबारी और ठंड के बावजूद विधानसभा चुनाव के प्रचार में जुटे सियासी दलों के कार्यकर्ता घर घर जाकर कर रहे चुनाव प्रचार। हिमाचल प्रदेश में आज समझाएगा चुनाव प्रचार। 12 नवंबर को होगी वोटिंग। 8 दिसंबर को आएंगे चुनाव परिणाम के नतीजे। प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी और कांग्रेस करेगी कारपेट कैंपेनिंग। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी करेंगे बंजार, बाला, नाहन और गगरेट में प्रचार। हिमाचल में आज उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी करेंगे चुनाव प्रचार। पुजारली और रोहड़ू विधानसभा में धामी की जनसभा। सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी ने पार्टी प्रत्याशी के लिए शिमला में चुनाव प्रचार किया। लोगों से बीजेपी और कांग्रेस को रैली की। गुजरात में कांग्रेस को झटका लगना जारी। मोहन राजवा के बाद भावेश कचारा ने भी पार्टी छोड़ थामा बीजेपी का दामन। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक भगवान बराड़ ने कांग्रेस से तोड़ा नाता। अहमदाबाद में बीजेपी में शामिल। कांग्रेस पर लगाए जनसभा और जनभावना की अनदेखी करने का आरोप। एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी किया वचन पत्र। आप पर लगाया रोका। आप पर हर घर हर जल योजना लागू नहीं कर रही। टैंकर माफिया को दे रही बढ़ावा। सरकार और उपराज्यपाल में और बड़ी तकरार। मनीष सिसोदिया का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा। बोले अफसर नहीं उठाते फोन, गंभीर है समस्या। महाटक सुकेश चंद्रशेखर ने उपराज्यपाल को फिर लिखी चिट्ठी। जेल में बताया जान का खतरा। पत्नी और खुद को दूसरी जेल में ट्रांसफर करने की मांग। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट पहुंची एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस। आज जमानत पर होगी सुनवाई। महाटक सुकेश चंद्रशेखर हवाला मामले में 10 नवंबर तक मिली थी बेल। महाराष्ट्र के नांदेड़ में बोले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। का अगर हिंदुस्तान को समझना है तो सड़क पर चलना होगा। हवाई जहाज से चलने वाले क्या जाने हिंदुस्तान। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की टैंकर वाली साजिश नाकाम। जम्मू से जैश के 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। AK-56 समेत गोला बारूद भी बरामद। पंजाब के फरीदकोट में डेरा समर्थक प्रदीप सिंह की गोली मारकर हत्या। बेअदबी मामले में था नामजद। बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान। बिहार के नौजवानों की सबसे बड़ी दुश्मन बेरोजगारी। कुछ दिनों में लाखों की संख्या में लोगों को मिलेगी नौकरी। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बीजेपी पर हमला। कहा, लोगों को नौकरी मिलने से बेचैन हो रही बीजेपी। हमारे मॉडल को अपना रही है केंद्र सरकार। आज अखिलेश यादव चुनाव आयोग में दाखिल करेंगे अपना जवाब। पूरे प्रदेश में वोटर्स के कटे हुए नामों की सूची सौंपेंगे। इसी ने दिया था नोटिस। ग्यारहवापी मामले में कथित शिवलिंग की सुरक्षा का मामला। याचिका को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने नई बेंच के पास भेजा। कल होगी सुनवाई। कल प्रवास मेले का बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने किया निरीक्षण। मेले में सुविधाओं के लिए जानकारी। का सिमरिया गंगा धाम को किया जा रहा है विकसित। छत्तीसगढ़ में आदिवासी आरक्षण को लेकर सियासी संग्राम। विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने के कांग्रेस के प्रस्ताव पर राज्यपाल ने अनुमति दी। 1 और 2 दिसंबर को होगा विधानसभा का विशेष सत्र। शिवराज कैबिनेट के बड़े फैसले। सीएम अनुदूत योजना को मिली मंजूरी। 800 युवाओं को मिलेगा रोजगार। झारखंड के हेमंत सोरेन को ईडी का दूसरा समन जारी। 17 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया। ईडी ने 3 नवंबर को जारी किया था पहला नोटिस। बिहार के पूर्व कृषि मंत्री कार्तिक सिंह को बड़ी राहत। पटना हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत। 2014 अपहरण मामले में मिली बेल। बरेली में AIMIM नेता तौफीक प्रधान के होटल पर चला बुलडोजर। बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ग्रीन बेल्ट बताकर ध्वस्त किया होटल। बिहार के MLA और MLC की हुई चांदी वेतन और भत्ते में की गई बढ़ोतरी को आरजेडी ने बताया जरूरी। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह के फैसले पर बिहार सरकार पर कसे तंज।
लखनऊ में आज से डेंगू की रोकथाम के लिए विशेष अभियान। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का दावा, पिछले साल के मुकाबले इस साल डेंगू मरीजों की संख्या में आई कमी। मुरादाबाद में डेंगू, मलेरिया और बुखार के मरीजों की लगातार बढ़ी है संख्या। अब तक कुल 244 डेंगू के मरीज आए सामने। डेंगू को लेकर जिला प्रशासन जागरूक। मोहबा के इचाना गांव में तेजी से फैल रही लंपी वायरस की चपेट में दर्जनों गौवंश। संक्रमण के कारण ग्रामीणों में दहशत का माहौल। ब्रिटेन में किंग चार्ल्स में प्रदर्शनकारियों ने फेंका अंडा, आरोपियों को लिया गया हिरासत में। न्यूयॉर्क में एक समारोह में शामिल होने पत्नी के साथ पहुंचे थे किंग चार्ल्स। ट्विटर के बाद अब बड़ी छटनी की तैयारी में फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने छटनी की दी जानकारी। मेटा अपने 11,000 कर्मचारियों को निकालेगा, यानी मेटा के इतिहास में पहली बार होगी इतनी बड़ी छटनी। कोयम्बटूर कार ब्लास्ट मामले में एनआईए का बड़ा एक्शन। तमिलनाडु में कई इलाके सर्च ऑपरेशन में। धमाके के पीछे आतंकी साजिश की भी आशंका। दिल्ली सेक्टर नोएडा में कार ड्राइवर की करतूत, पुलिस से बचने के लिए सिक्योरिटी इंचार्ज को मारी टक्कर। सीसीटीवी में कैद हुआ था। जम्मू कश्मीर में सांबा के पास 2 बसों की भिड़ंत, 3 लोगों की मौके पर मौत, 15 लोग घायल। जम्मू में जैश ए मोहम्मद की ऑयल टैंकर वाली साजिश नाकाम। पुलिस ने जैश के 3 संदिग्ध आतंकियों को किया गिरफ्तार। ऑयल टैंकर के जरिए हथियारों को सप्लाई करने में जुटे थे। ऑयल टैंकर से 3 AK-56 राइफल, 1 पिस्टल, 9 मैगजीन, 191 राउंड और 6 ग्रेनेड भी बरामद। ग्वालियर में पुलिस की गिरफ्त में आया इनामी डकैत गुड्डा गुर्जर। घाटी गांव के जंगलों में हुई मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी। पुलिस को लंबे समय से थी तलाश। बोकारो में उत्पाद विभाग ने अवैध शराब फैक्ट्री को किया ध्वस्त। कार्रवाई के दौरान 400 लीटर महुआ शराब जब्त। शराब बनाने का सामान भी बरामद। बिहार के मधुबनी में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 3 शराब तस्करों को किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में शराब जब्त। बिहार के बेतिया में 2 पक्षों में जमकर मारपीट। मामूली विवाद को लेकर चली लात से पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। शिवपुरी में टोल प्लाजा पर हुआ विवाद। टोल कर्मियों ने ट्रक चालक के साथ मारपीट की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। शहडोल में बाघ के हमले में 9 साल की बच्ची की मौत। दादी के साथ खेत पर गई थी मासूम। पूरे इलाके में दहशत का माहौल। प्रतापगढ़ जिले में ड्यूटी पर जा रहे होमगार्ड की सड़क दुर्घटना में मौत। बेकाबू कार की चपेट में आने से होमगार्ड की मौत। सेमीफाइनल की जंग में आज होगा टीम इंडिया का इंग्लैंड से मुकाबला। जीतने वाली टीम फाइनल में करेगी पाकिस्तान का सामना। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा पाकिस्तान। न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराया। MS धोनी बने झारखंड के सबसे बड़े करदाता। MS धोनी ने 17 करोड़ एडवांस टैक्स दिया। पिछली बार के मुकाबले 4 करोड़ ज्यादा एडवांस टैक्स मिला। वाराणसी में गंगा किनारे 84 घाटों का हो रहा सुंदरीकरण। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की विशेष पहल। कांकेर में ग्रामीणों के घर में घुसा भालू। पेट डॉग ने बचाई मालिक की जान। वीडियो वायरल। अखिल भारत हिंदू महासभा का बड़ा ऐलान। 6 दिसंबर को श्री कृष्ण जन्मस्थान के विवादित स्थल पर की जाएगी लड्डू गोपाल की पूजा और हनुमान चालीसा। काशी में पहली बार भैरव बाबा के नाम पर होगा बड़ा अनुष्ठान। बटुक भैरव की 100 फीट ऊंची प्रतिमा होगी आकर्षण का केंद्र। शेयर बाजार में आज छाई मायूसी। सेंसेक्स में फिलहाल 400 अंकों से ज्यादा गिरा।